बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बोलो शिव चर्चा कराने वाले की जय, भोलेनाथ की जय। एक लड़की थी, बहुत ही शिव भगत थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। उसको बचपन से ही पिछले जन्म देखने की शक्ति प्रदान हो गई थी। बचपन से ही शिव भगत थी, शिव जी के पूजा करती थी, तो शक्ति तो मिलना ही चाहिए। तो जब उसकी शादी हो गई तो रास्ते में जा रहे थे, डोली कहाड़ के साथ पति उसको जा रहा था। काफ़ी दूर, पहले गांव दूर दूर में शादी होता था, डोली कहाड़ जाने में टाइम लग जाता था। कुछ दूर गई, एक दिन गई, रात के वहाँ लोग विश्राम किया। दूसरे दिन जाने लगा तो एक जो बैल था, खेत जोताई हो रहा था बैल से। बैल जोताई हो रहा था तो जैसे देखा कि लड़की की डोली जा रही है, बैल दौड़ा भागा, किसान को छोड़ते हुए डोली के पास आके खड़ा हो गया और डोली न आगे बढ़ने दे न पीछे जाने दे। डोली कहार वहीं पर डोली रख दिया। पहले डोली से ही विदागी होता था, गाड़ी उड़ी नहीं रहती थी। कार मोटर के तो अब जमाना आ गया है, पहले नहीं था। पहले डोली कहार से ही विदागी होता था और लड़का घोड़ा पे आगे बैठा रहता था, या फिर लड़का का भी पालकी होता था। उसी तरह से जा रहे थे, उसका भी, लड़का का भी पालकी रुक गया तो बैल रो रहा था। लड़की निकली तो बैल रोने लगा। बैल रोते रोते कह रहा है, का धनी दूसरा के हो गेला जाई था। बैल ऐसा बोला। अब बैल का भाषा कौन समझेगा, वो लड़की समझती थी। लड़की सबकी भाषा जानती थी क्योंकि शिव भगत थी। बोलती है कि हे पति, इस जन्म में आपने बैल का योनि पाए और मैं एक लड़की का योनि पाया। आपको मैं पहले ही कहा था कि आप सुधर जाइए, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं किए जिससे कल्याण हो, और आपने बैल योनि मिला। पहले की बात है, दोनों पति पत्नी थे, पिछले जन्म की बात है। पति पत्नी दोनों थे। पत्नी बहुत ही पूजा पाठ करती थी शिव की, और ये पूजा होते ही जाके पैर लगा देता था। जहाँ भी पत्नी पूजा पाठ करती, ये उधर से शराब पी के आता और जाके थाली में हटा देता था, फेंक देता था। पत्नी का हमेशा अपमान निरादर किया और कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। अगर कोई भिक्षा मांगने दरवाज़ा पर आ जाए तो उसे भगा दे कि जाओ भिक्षा नहीं मिलेगा, और पत्नी चुपे उसको भिक्षा देती थी। पत्नी हमेशा सत्कर्म करती रही, लेकिन पति कभी भी किसी का भी अनादर ही किया। कोई दरवाजे पे जो भी कोई आ जाए अतिथिगण, उसको भी तिरस्कार करे, उसको भी खाना दे तो उसको अपमान करे कि क्यों खाना मेरे घर में खा रहा है, भगा देता था। कहीं भी गांव में भी उससे सब गांव घर सब दुखी थे। मतलब सिर्फ उसको पढ़ के खाने का आदत लगा हुआ था कि किसी तरह मुझे भोजन मिल जाए और शराब मिल जाए और लड़की का नशा मिल जाए। यही तीन आदत बुरी थी उसकी, और तीनों आदत से इंसान को गिरा देता है। लेकिन लड़की के पतिव्रता और धर्म भक्ति के कारण घर चल रहा था और धन खेती बाड़ी भी बहुत अच्छा होता था। तो उसी के प्रताप से जब दोनों की मौत हुई तो ये बैल बना और वो लड़की के, पुनः लड़की का जन्म हुआ उसका। तो अब लड़की का बहुत बड़े घराना में शादी हो रहा है और बैल देख रहा है तो बैल तड़प गया कि मेरी पत्नी है। बैल थोड़े जान रहा है कि ये लड़की हो गई तो किसी और से शादी हो गया, बैल को इतना थोड़े ज्ञान है। बैल तो देख के पत्नी को तड़प गया कि हे प्रिय तुम जा रही हो। तो पत्नी बोलती है, नहीं, इस जन्म में आप बैल हैं और मैं इनकी अब पत्नी हूँ, तो अब इनके साथ जा रही हूँ। लड़का सुन रहा था, जो दूल्हा हुआ लड़की का, वो सुन रहा था। बोला कि ये क्या बात कर रही है, ये दूल्हा ये कन्या है, पिछला जन्म वो समझ नहीं पा रहा था।
तब लड़की बताती है कि हे नाथ, पिछले जन्म की ये कहानी है, हम दोनों पति पत्नी थे और ये पाप किया, कर्म, बुरा कर्म के अनुसार ये बैल जन्म लिया और मैं लड़की बनी, जो मेरी शादी आपसे हुई है, लेकिन ये मेरा पति था, मेरे को इसको घाव भी हो रखा है, खून बह रहा है, रो भी रहा है, तड़प रहा है, तो हे नाथ, मुझे इसकी सेवा करने का भी अनुमति दीजिए, इसको ले चलिए साथ और मैं इसकी सेवा करूंगी, क्योंकि ये पिछले जन्म का मेरा पति है। लड़का बोलता है कि ऐसी बात है तो ले चलो और इसकी सेवा मैं भी करूंगा। दोनों मिलके इसको ले जाते हैं। पत्नी का शिव भक्ति थी तो किसी पर भी दया आ जाता था। लड़का भी इस जन्म में अच्छा मिला, ले गए और बैल को नियमित रूप से उसका खाना पीना देना, सेवा करना, उसके बाद अपने सास ससुर के घर में भी कर्म करना, और इसी तरह से बैल की मृत्यु होके और वो भी मनुष्य घर जन्म लेता है बाद में। और लड़की भी अपना ससुराल में पति के साथ, सास ससुर के साथ अच्छा से रह रही है, बाल बच्चा उसका हुआ और यहाँ भी इस जन्म में भी शिव भक्ति कर रही है। और देखिए, पहचानते हुए भी घृणा नहीं किया। शिव भगत में ये होना चाहिए कि किसी से घृणा नहीं होता। भक्ति ऐसा होता है, जो भक्त बन जाते हैं उनको घृणा नहीं होता किसी से, चाहे चोर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, पिचास हो, सबसे दया आती है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने कर्म ही भोगता है। पिछले जन्म में पति था, लेकिन इस जन्म में भी इसको ज्ञात हुआ तो किस तरह बैल का भी सेवा की। ये नहीं कही कि तू ऐसे किया वैसे किया, मारा पीटा, कभी नहीं किया। उसने अच्छा से सत्कार किया, सेवा किया और उसको भी अच्छा कर्म दिया, शिव महापुराण का पाठ सुनाया और उसको मनुष्य जन्म मिला। इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी से घृणा मत करो, किसी से पाप मत करो, द्वेष मत करो, जलन मत करो, पता नहीं कब किसका सहारा लेना पड़े। इसीलिए भगवान के जब शरण में जाते हैं तो घृणा मुक्त हो जाते हैं, किसी से घृणा नहीं होती। और यही शिव भक्त की लक्षण है, भोलेनाथ की दया है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।